आज हमें एक कस्टमर का कॉल आता है और उनसे बात करते करते हमें पता चला कि वो जो कस्टमर हैं वो अपना सारा बिजनेस सेविंग अकाउंट से करते हैं। और जब मैंने पूछा कि सर आपकी क्या इनकम टैक्स का क्या आईटीआर है, तो उन्होंने मुझे रिवर्ट करा कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करता। इनकम टैक्स फाइल क्यों करना है? और फिर मैंने पूछा कि भाई आपके सेविंग अकाउंट में इतनी हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा? तो उनका आंसर था कि नहीं पता चलेगा, मैंने अपने बैंक वालों को मना कर दिया है। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि आप बैंक वालों को मना कर सकते हो कि बैंक वालों के अकाउंट क्लोज कर सकते हो, बट जो अकाउंट है वो किसी बैंक में ओपन हुआ है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंट एचडीएफसी में, एक्सिस में, एसबीआई में, पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। एसबीआई आपको आपके पैन कार्ड नंबर से ट्रैक करता है। तो आपके अगर अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अगर आप ये सोचते हो कि आप बिना टैक्स दिए बच जाओगे, अकाउंट क्लोज करके आप गायब हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बैंक वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट क्लोज हो, बैंक वाले बहुत खुश होंगे जब आप उसके उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जब तक आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक वालों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका काम है पैसे लाना। जिस दिन आपको प्रॉब्लम होगी, इनकम टैक्स का कोई नोटिस वगैरह आएगा, तो बैंक वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई नोटिस है उसको देखना, ये सब करना। तो उनको बहुत खुशी होगी कि आप अपना अकाउंट क्लोज कर दो, लेकिन इन सारे इंसिडेंट्स में आपको लॉस ये होगा कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मल्टीपल नोटिसेस आ सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, इनकम टैक्स आपकी चोरी अगर आप कर रहे हो, या फिर इनकम टैक्स को किसी भी तरीके से अवॉइड, तो इनकम टैक्स की किसी भी तरीके से चोरी कर रहे हो, तो आप ये करना बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि आज की डेट में, आज जब हम 2025 में हैं और 26 आने वाला है, तो 2025 एआई का साल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल था। 2025 के बाद 26, 27, 28 जितने भी साल आने वाले हैं, ये एआई के साल होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बिजनेस, हर जगह इनबिल्ट हो गया है। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो आपकी इनकम टैक्स को स्क्रूटनाइज करते हैं, इनकम टैक्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। और अगर कोई भी उनको कमी दिखती है इनकम टैक्स में या फिर उनके अकाउंट्स में, तो बहुत इजीली वो आपको पकड़ सकते हैं। और अगर पकड़ते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी लगती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैंक वालों से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास आप कितना उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। बैंक वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक वालों को इवन ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओडी यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ओडी कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या उनको उनका टारगेट है इंश्योरेंस का, अकाउंट खोलने का, करंट अकाउंट खोलने का, ना कि आपको ये बताने का, ना कि ये आपको फाइनेंशियली गाइड करने का कि आपको अपने पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए। आपको वो सिर्फ एक चीज़ बता सकते हैं कि आपको सर इंश्योरेंस करनी चाहिए। 5 साल बाद हर साल 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए दो, 12 साल तक देना है, 12 साल के बाद ये मिलेगा, 12 साल के बाद वो मिलेगा। बट कोई भी बैंक वाले आपको ये गाइड नहीं करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। ओडी लोन के बारे में कोई बैंक वाला बात नहीं करेगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक पार्ट था, इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। अब इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं लोन एंड फाइनेंसिस के बारे में। लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, या लोन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बैंक आपको कितने अमाउंट का लोन दे सकता है। तो जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस लोन का नाम अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है, टर्म लोन भी बोला जाता है। कोई भी नाम ले लो, बिजनेस लोन, टर्म लोन या अनसिक्योर्ड लोन, तीनों का मतलब एक ही है। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है कि जिस लोन के अगेंस्ट में आपको बैंक को कोई भी चीज़, मकान, दुकान, घर और गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी, कोई भी चीज़ आपको बैंक को एज अ मॉर्गेज नहीं रखना। जो भी लोन आपको मिलेगा वो अनसिक्योर्ड मिलेगा। आपकी 3 चीज़ों को देख के मिलेगा। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक सिबिल, एक आपकी टर्नओवर। सिबिल का सिंपल सा मतलब है कि आपका सिबिल जो है, जो लोन आपने आज तक लिए वो कैसे लिए, आपने उसको सही चलाया, नहीं चलाया, कैसे चलाया।
अगर आपका सिबिल 750 से ऊपर है तो इसका मतलब आपने लोन बहुत अच्छे चलाए हैं। अगर आपका सिबिल 750 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपने लोन अच्छे नहीं चलाए, आपका कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। आपका एक आइडल जो आपका सिबिल स्कोर है वो 700 से अबव होना चाहिए। 700 से नीचे बहुत दिक्कत हो जाती है फिर लोन लेने में, क्योंकि आपने आपने कभी ना कभी कोई लोन दिक्कत कर रखी है। अगर हम बात करें कि बैंकिंग का क्या मतलब होता है, तो बैंकिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बैंक ये देखता है कि आपके अकाउंट में, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो, पैसा आ रहा है, उसके पैसा आ रहा है तो कितने दिन रुक रहा है, जो चेक्स आपने दिए हैं कोई इनवर्ड बाउंस तो नहीं है, कोई आउटवर्ड बाउंस तो नहीं है, या आपके अकाउंट में ऐसा तो नहीं है कोई या सिर्फ कैश डिपॉजिट हो रहा है, या कोई पेमेंट ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखता है बैंक, या तो कोई ईएमआई को तो कोई अपनी बाउंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को बैंक अपनी आपके बैंक स्टेटमेंट देख के तो बैंक ये एनालाइज करता है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे ये पता चल जाता है कि आपका मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है। तीसरा, आपकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि जो जीएसटी 3B जो आप गवर्नमेंट को टर्नओवर दिखाते हो, वो टर्नओवर आपकी कितनी है। कच्चे की टर्नओवर, इंडिया में कच्चे की टर्नओवर भी बुक होती है, इंडिया में पक्के की टर्नओवर भी बुक होती है। तो कच्चे की टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जिस 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 माल को आपने कैश में लिया, कैश में बेच दिया, जिसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, तो उसको आप कच्चे की टर्नओवर बोलते हो। वो टर्नओवर कभी भी किसी भी जगह काउंट नहीं होती है, आपके सिर्फ वही टर्नओवर काउंट होती है जो आप जीएसटी 3B में का दिखाते हो। तो कोशिश करो अपनी सारी टर्नओवर को जीएसटी में लेके आओ, ताकि आपको बेनिफिट मिले, अलग अलग बेनिफिट मिले गवर्नमेंट की तरफ से भी। और लोन लो या ना लो वो एक अलग मैटर है, बट आपकी टर्नओवर आप गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई ये आप टर्नओवर बुक करते हो। जीएसटी टाइमली फाइल करो। ये 3 चीज़ों को देख के बैंक आपको एक अनसिक्योर्ड लोन का एक ऑफर ऑफर करता है। ये ऑफर 3 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है। मल्टीपल बैंक्स आपको ये ऑफर इजीली अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक और डॉश, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये मल्टीपल बैंक्स हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो टाटा, चोला, बजाज, पूनावाला, पिरामल, ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। इसके अलावा मल्टीपल बैंक्स भी अवेलेबल है, मल्टीपल एनबीएफसीज भी अवेलेबल है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अपनी टर्नओवर 1 डेढ़ 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए की है और अपनी टर्नओवर आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपने और कोई रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हो, या अपने मशीन या कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से लोन लेना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या ईएमआई आएगी, कौन से बैंक से आपको अप्रूवल आएगा, क्योंकि सारे बैंक को सारे बैंक सारे कस्टमर्स को इजीली लोन नहीं करते, या फिर सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन नहीं करते। कुछ कुछ प्रोफाइल होंगी वो एचडीएफसी में अप्रूव हो जाएंगे, एचडीएफसी के अलावा वो एक्सिस में अप्रूव नहीं होंगी। मान लो आपका लोन एक्सिस में अप्रूव हो गया तो आईसीसी में अप्रूव नहीं होगा। तो हर बैंक की अपनी पॉलिसीज है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बैंक आपको लोन अप्रूव करके देता है। तो हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को पूरा रीड करते हैं, उस फाइल को रीड करने के बाद उस पर्टिकुलर बैंक में आपकी फाइल फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका रिजेक्शन घट जाता है, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट है लोन लेने के लिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपनी टर्नओवर 1 डेढ़ करोड़ 2 करोड़ रुपए की है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। पैन इंडिया सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप किसी भी जिले, किसी भी गली से हो, आपको लोन आपकी लोकेशन से ही कराया जाएगा, आपकी नियरेस्ट ब्रांच से कराया जाएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने स्टोरी बताई, आप उस पर बहुत गौर से ध्यान देना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए सही चीज़ें करनी है। गलत चीज़ें नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये बहुत जल्दी ट्रैक कर लेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने अपने सिस्टम में इनबिल्ड कर लिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आते हैं, एक नया एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, सो दैट कि आपको उस एक्सपीरियंस से समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।